अध्याय 43। सूर्य, स्वच्छ नक्षत्र मंडल और महिमामय आकाश हमारी आंखों के सामने कितने रमणीय हैं। सूर्य उदित होते ही मानो कहता है, सर्वोच्च प्रभु की सृष्टि कितनी श्रेष्ठ है। दोपहर के समय वो पृथ्वी को झुलसाता है, उसका प्रखर ताप कौन सह सकता है। धातु गलाने वाली भट्टी की आग तेज है, पर्वतों को जलाने वाला सूर्य उससे 3 गुना गर्म है। वो भस्म करने वाला धुआं उगलता है और उसकी प्रखर किरणें चकाचौंध उत्पन्न करती हैं। वो प्रभु महान है जिसने उसकी सृष्टि की है और जिसके आदेश पर वो तेजी से परिक्रमा करता है। चंद्रमा निश्चित समय पर प्रकाश देता और काल और ऋतु निर्धारित करता है। चंद्रमा के आधार पर पर्व निर्धारित होते हैं। उसका प्रकाश बढ़ता और घटता है। चंद्रमा के अनुसार महीने का नाम रखा जाता है। उसकी वृद्धि और ह्रास अद्भुत है। वो नभो मंडल के नक्षत्रों की ध्वजा है और आकाश के शिखर पर शोभायमान है। तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। वे प्रभु की ऊंचाइयों के चमकते अलंकार हैं। वे परम पावन प्रभु की आज्ञा के अनुसार पंक्तिबद्ध हैं और अपने जागरण में कभी नहीं थकते। इंद्रधनुष को देखकर उसके सृष्टिकर्ता को धन्य कहो। उसकी भव्यता कितनी रमणीय है। वो आकाश में प्रकाशमान व्रत खींचता है। सर्वोच्च प्रभु के हाथों ने उसे ताना है। प्रकृति के अन्य चमत्कार। वो अपने आदेश द्वारा हिम गिराता और अपने निर्णय के अनुसार बिजली चमकाता है। वो अपने भंडार खोलता और पक्षियों की तरह बादल उड़ जाते हैं। वो अपने सामर्थ्य द्वारा बादलों को सघन करता और ओले नीचे गिरते हैं। बिजली की कड़क पृथ्वी को कंपाती है। पर्वत उसे देखकर थर्रा उठते हैं। उसके आदेश पर दक्षिणी हवा, उत्तर की आंधी और बवंडर आता है। वो उतरने वाले पक्षियों की तरह हिम गिराता और वो टिड्डी दल की तरह छा जाता है। वह अपने श्वेत सौंदर्य से आंख में चकाचौंध उत्पन्न करता और उतरने पर हृदय को मुग्ध कर देता है। प्रभु नमक की तरह पृथ्वी पर पाला गिराता है, जो जमकर कांटों की तरह नुकीला हो जाता है। ठंडी उत्तरी हवा बहने लगती है और जल की सतह जमाकर बर्फ बना देती है। वो हर जलाशय पर छा जाती और उसे मानो कवच से ढक देती है। लू पर्वतों को खा जाती, मरुभूमि को झुलसाती और हरियाली को आग की तरह जलाती है। बादल शीघ्र ही सब में नवजीवन का संचार करते और ओस ग्रीष्म के बाद सबको आनंदित करती है। प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार महासागर को शांत किया और उसमें टापू लगा दिए। समुद्र पर यात्रा करने वाले उसकी जोखिमों का वर्णन करते और हम सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये हैं प्रभु के महान और अद्भुत कार्य। हर प्रकार के जीव जंतु और भीमकाय जलचर उसके सामर्थ्य से उसका दूत सकुशल विचरता है और उसके आदेश के अनुसार सब सुसंगठित है। हम कहां तक कहें, उसके महान कार्यों का अंत नहीं। हम अंत में ये कहते हैं, वही सब कुछ है। हम उसकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं,
क्योंकि वो अपने कार्यों से कहीं अधिक महान है। प्रभु भीषण और अत्यधिक महान है, उसका सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। शक्ति भर प्रभु की महत्ता गाओ, क्योंकि वो तुम्हारी स्तुति के परे है। उसकी महिमा श्लाघ्य है। पूरी शक्ति लगाकर उसकी स्तुति करते जाओ। तुम उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाओगे। किसने उसे देखा जो उसका वर्णन कर सके? कौन उसके महत्व के अनुसार उसकी महिमा कर सकता है? जो दिखता उससे कहीं अधिक अप्रकट है, क्योंकि हमने उसके कार्यों में से कुछ को ही देखा है। प्रभु ने सब कुछ बनाया है और भक्तों को प्रज्ञा का वरदान दिया है।